समय पर बाहर का, समय पर दूध में बांधा, समय पर बर्तन ले गए, समय पर दूध लगाया, लेकिन सेवा से गाय खुश हो गई। यही तो धर्म है। और डंडा लेकर के गए, दिन भर घास नहीं दी, गाय दूध से कहां से देगी हो? मारा उसने, लाख को मुंह तोड़ के बराबर बना दिया। तो अधर्म का ये परिणाम है। तो सेवा कीजिए, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। तो जो सेवा है वही भक्ति है। भक्ति मानी सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा कीजिए। तो भक्ति है भगवान की सेवा। और भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। देखिए, नवधा भक्ति का वर्णन है हमारे यहां जो जगह भला। क्या भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमरणम पाप सेवनम अर्चनम बंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण माने सुनना। ये सबसे बड़ी भक्ति है। जो आप बैठे, बस आपने बैठ जाना, करना कुछ नहीं है। जो बोल रहा है बोल रहा है, बस अपने कान लगा दीजिए। 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे तन्मय होकर के बैठ जाइए, कथा को सुनिए। जब जब जहां सत्संग होता है वहां चले जाओ और वहां बस कथा श्रवण करो। श्रवण माने सुनना। कर्म के भाग और बहुत बोलने भी काम है। हाथों में काम, कानों में राम। हम तो सुनना है ना, आपने वहां काम कर रहा है भैया, हो गया। तो ये है श्रवण भक्ति। पहले श्रवणम, ये है श्रवणम कीर्तनम विष्णु का दूसरा है कीर्तन। और कहा है कलयुग में कलौ केशव कीर्तना। ये भागवत को आप कभी बोलना हो, इसमें भी जाना भी पड़ता है। दूर हो रहा है, कैसे करे? तो सबसे सहज भक्ति है कीर्तनम। दूसरी भक्ति, पहली श्रवण भक्ति, दूसरी है कीर्तन भक्ति। भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन मतलब भगवान के कीर्ति का बखान करना, भगवान की प्रशंसा करना। प्रभु आप संसार के मालिक हैं, अन्न आपने दिया है, धन आपने दिया है, धन आपने दिया है, मन आपने दिया है और सर्व समर्थ है। इस प्रकार के भजन उनको सुनाओ। भगवान की प्रशंसा करना ही कीर्तन है। दूसरी फिर है तीसरी स्मरणम। स्मरण माने याद करना। स्मरण कैसे होगा भाई? आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, वहां काम चल रहा है, लेकिन मन से भगवान का स्मरण हो रहा है, काम अपना ऑफिस का चल रहा है। ध्यान यहाँ लगा मंदिर में। देखिए, हमारा मंदिर था, वहां भागवत हो रहा था। बस वो प्रवचन को स्मरण करते रहिए। जहां जहां जो तुमने सुना है उसको खाली सुनाइए, स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उसके बाद है चौथे पाद सेवनम। भगवान के चरणों की सेवा करना। अगर मिलता है सुबह शाम, तुम भगवान के चरणों की सेवा करो। उनके पैर में बैठ करके उनका जो है गंगाक्षर पुष्पचार द्वारा पूजन करके उनको उनकी स्तुति सुनाओ। पाद सेवन। फिर है अर्चनम। अर्चन गंगा जटा पानी धूप दीप जलेबी देखिए, इतना टाइम आदमी के पास नहीं है कि जो छोटे छोटे इनको करते चले जाइए। वंदनम। अब देखिए आ गया सबसे सरल उपाय, वंदना। वंदना करनी है। वंदना माने प्रार्थना। बस सुबह जाइए, अपने घर में एक मंदिर बना लीजिए। उस मंदिर में एक दिया रोज सुबह शाम जलाइए और जला करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। त्वमेव माता च पिता। तुम्हें भी वंदना है, प्रार्थना। तुम्ही मेरे सब कुछ हो प्रभु। ये बत्ती जला दी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने कार्य क्षेत्र में जाना है, वो भी करना है, परिवार भी पालना है। मैं तो गए भगवान को, क्योंकि सुबह जिसके घर में दिया, लेकिन दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन। उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। 3 गुण है उसमें, सत्व रज और तम, तेल बाती और आग। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है। इसको जला दीजिए, 3 देवता आ जाते हैं। ब्रह्म रूप है वह, उसको जला दीजिए। आपके घर में उसका अधिकार हो गया। उस घर में दिन भर कोई पाप आएगा ही नहीं। क्यों आएगा?
आपका रखवाला कौन बन गया सुबह सुबह? भगवान। और दिन भर जाएंगे वंदनम अर्चनम दास्यम। ये जो दास लोग करते हैं, देखिए ये इनकी दास वृत्ति है। ये दास भाव से भगवान का भजन करते हैं सुबह शाम। ये भी है, दासता स्वीकार कीजिए, भगवान के दास बन जाइए। कहीं भी बैठे रहे बस उनका गुणगान करिए या उनके दास सेवक बन जाइए। सख्यम, आठवां, सख्य माने मित्र बन जाइए। अर्जुन की तरह कृष्ण के, जैसे कृष्ण के मित्र अर्जुन बन गए थे, ऐसे भगवान के मित्र बन जाइए। सखे मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण यादव हे सखेति। देखिए सखा कह रहे, हे कृष्ण कह रहे, हे यादव कह रहे, कौन? अर्जुन। किससे? भगवान से। तो आप सखा बन जाइए, नहीं तो सुदामा की तरह सखा बन जाइए महाराज, और पा जाइए एक लोक का, 3 लोक का राज्य। और नहीं तो आखिरी है आत्मनिवेदनम। सख्यम आत्मनिवेदनम, यानी भगवान का अपन जीवन समर्पित कर दियो, उनके शरण हो जाओ, शरणागत हो जाओ, यानी सरेंडर कर जाओ, आत्मसमर्पण कर दियो, चले जाओ घर वालों छोड़ के। ये बड़ी कठिन तपस्या है, इसको तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए ये विकल्प दे रखे हैं, श्रवणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबने सरल कीर्तन और अपन गाल में काम करने, ध्यान भगवान में लगा रहे और एंड पकड़ तल गर्दन मालिका ढाल लगे, उस ढाल में डाल को कदू भले नहीं जा पो के हर बार ढाल में लगी हे राम कर। तो अपने हाथ में काम, मुख में राम, ये करना है। चलते फिरते आते जाते रात को अपना कहीं अकेले पड़ जाते हो, ले कर लो भगवान की वंदना, चले आओ जाके भैया और कैसे ही रास्ते आप पार कर जाएंगे। तो इसलिए ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। तो कर्म में हम 3 प्रकार से करते हैं। ये कर्म 3 प्रकार से होता है, एक मन से, एक वाणी से और एक कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। देखिए पहले मन से हम सोचते हैं, जब तक मन में नहीं आएगा हमारे पैर नहीं चलेंगे। सबसे पहले हरकत कहाँ होती है? मन में। आज हम भागवत में जाएंगे, जो ही मन में आया क्यों ही मुंह से निकल गया पड़ोसन से, अपनी पड़ोसी से, अरे चलते हो भागवत में, आज भागवत में जाने की इच्छा हो रही है। देखिए जब तक मन में नहीं आएगा वाणी में नहीं आएगा। मन जो है वाणी को प्रेरित करता है, और जब वाणी में आ गया तब कर्म होता है, तब पैर चलते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार से भगवान की पूजा होती है। क्योंकि सबसे पहला मन ही है। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन हमें दुखी करता है। अगर ये मन जीत गया तो सब जीत गया, तो इसको वश में करो। ये वश में कब होगा? जब आप सत्संग में जाएंगे। आइए सत्संग है नहीं है, ये मन को अपने वश में करने का साधन है। इससे हमें करेगा नहीं करते। तो मेरा पुस्तकों में क्यों लिखा है वेद कि जो गंगा में एक बार स्नान कर लेता है सारे पाप कट जाते हैं? बोले आप क्या बताऊं, पार्वती इतने दिनों से सुन रही है, तब कहते हैं ना 7 साल को कही रहे होता नहीं समझदार तब तो पूरा फुल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग है तुम्हारे कौन से हम इसे मूवीज करेंगे फिर हम करना मैं कोई करेगा। तो बोले मुझे बताओ कैसे बताएं, मेरा गंगा स्नान तो हुआ ही। तो पार्वती को गुस्सा आ गया, कहने लगे तुम मेरी बात पर ऐसा ही करते हो, हाना करते हो, जवाब नहीं देते। तो बोले मुझे बताओ क्यों नहीं होता? देखो और सीखो, मतलब के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो मन में थी, मेरा विचार है कि मैं छोटे कुछ नहीं यार, इस कर्म से ये बना, ये ज्ञान था जिसने कथा सुनी, वो आ रहा था। पैर में जूता नहीं, शरीर में कपड़े नहीं, एक पिछुआ है उसके पास वो भी फटा हुआ, और एक चद्दर है उसके बाद वो भी धो धा करके उसने पिछुए में रखी है।
जय गंगे जय गंगे जय गंगे चिल्लाते आ रहा था। हे गंगा मैया हे गंगा मैया हे गंगा मैया हे गंगा मैया हर हर गंगे। केवल घर से ऊपर पैदल चला था और उसके बाद साधन थे, उसके बाद कोई बात साधन नहीं था, गरीब था ना। उनको भैया ऐसा मत करो, तुम्हारा गंगा स्नान चला जाएगा, मेरा गंगा स्नान तो जो होगा मेरा तो गया है, तेरे पति तो ये हो गए जब ले जाऊंगी, लेकिन तू अपना गंगा स्नान मत खराब कर। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, अब तो मैं इनको लेके ही जाऊंगा तभी नहाऊंगा। अब जो परिचित हो गई तो कहने लगे अच्छा कैसे हो गए, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे ये, फिर लोग तेरे से घृणा करेंगे। उसने कहा देखे ये गंदगी मेरे शरीर में लगेगी, आत्मा में नहीं, ये तो धुल जाता है लेकिन आत्मा का मैल नहीं धुलता है। तो उसने अपना चादर निकाला, उसको अपने शरीर में लपेटा, बोला ये पिछुआ मेरा तू पकड़, तेरे ये कुष्ठ रोग से ग्रसित जो पति हैं इनको मैं ले जाती। बस पकड़ा उसने, मारे लकड़ी की तरह रखा कंधे में, बोले मैं आगे आगे जा रहा हूँ, पार्वती तू पीछे पीछे आ, बहनी तू पीछे से आ। लेकिन माता पार्वती आज ये पसंद लग रही बात। तो शंकर जी पार्वती पीछे से आ रही थी, शंकर जी इसकी तरफ देख के कह रहे हैं आया तो समझ में आया, पार्वती बोले अब आया समझ में। अब गए अब जहां से नदी आ रही थी गंगा, वहां पर बोले बात मिल गया, अब नहीं जाना। बोले क्यों? बोले ऐसा है तीर्थ का ही नियम है, जब आप तीर्थ में जाएं तो गाड़ी में बैठ करके तीर्थ के पास ही नहीं उतरना चाहिए, तीर्थ में कुछ देर पैदल जाना चाहिए। तीर्थ का तब फल मिलता है जब नंगे पैर और पैदल तकलीफ करके जाओ, आराम से तीर्थ में उतरने से फायदा नहीं मिलता है। अब मान लीजिए अभी हवाई जहाज आकर के यहाँ जो मंडप में यहाँ पर उतर जाए तो उसका फल नहीं है, तो भागवत श्रवण का फल है ही नहीं। कुछ दूर आप गाड़ी रोके वहां से पैदल आइए, ये नियम है। तब बोले बहन भैया अब ये कह रहे हैं कुछ देर हम अपना तकलीफ करके जाएंगे तब गंगा का फल मिलेगा, इसलिए यहाँ बैठा तो इनको बैठा दिया। तो बोले आप देखो भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनको नहला देता, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा ही है तो मैं तुमको रख लेता हूँ। रख लिया। देखिए फिर क्या कहा उसने, उन्होंने कहा बहन देख ये संसार है, यहाँ अनेक प्रकार के लोग हैं, कोई तुझे परेशान है, कोई तेरे से छेड़ाछानी करेंगे, ये अनजान जगह है, तो जब तू गंगा नहा ले तो यहीं बैठे रहना, मैं यहीं आऊंगा और तुम्हें लेकर के चलूंगा जहां तक तुम्हारा मेरा साथ है, मौका मिलेगा तेरे घर भी पहुंचाऊंगा। बड़ा उन्हें अच्छा भैया अब चल दिया। उसने अपना वो चादर जो थी जिसमें मवाद और पीप लगा था, मवाद और फूल, उसको मोड़ा माड़ा पिछड़े के अंदर डाला, जय गंगे कहा, जाने लगा तो शंकर पार्वती प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की प्रकट हो गए भगवान। और पीछे मुड़ के देखा, उसको पकड़ लिया, कहाँ जाता है, जहां मन चंगा तो कठौती में गंगा यही हमारा गंगा चल के आएगी, क्योंकि मन ही देवा मन ही ईश्वर, मन से जो मन के तीर्थ में स्नान कर लेता है तो भगवान के पास जाने की, फिर मानव तीर्थ है, मानसरोवर है ये, यहाँ तो देवता नहाने के लिए आते हैं, जिसने इसको मानसरोवर बना लिया उसको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी देवता वहीं आते हैं। और गंगा बह रही है, पार्वती मैया खड़े का महाराज आप कौन? बोले वही हैं जिनको तू मुझे उठा के लाया, मैं वही कोड़ी हूँ, जो मेरी 15-16 वर्ष की कन्या मेरी पत्नी पार्वती है। तूने हमारी सेवा की है, और सेवा की है मनसा वाचा कर्मणा। तो देखिए हमारे शास्त्र में क्या कहा है, दया है, दया से सर्व सुजन कुसुम, दया ही सबसे बड़ी है, क्योंकि भगवान दयालु है।
कठोर नहीं हो सकते। जिसके अंदर दया है उसके अंदर भगवान है, जिसके अंदर भगवान है उसको सिद्धि है। वो कहां जाता नहाने के लिए? देखिए वहां गंगा आ गई, गंगा में नहा लिया, गंगा में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मन ही तीर्थ है। और वह मन ने गंगा का प्राकट्य कर दिया। तो सबसे बड़ी है दया। दया को उठा करो, बस आप जो है आप कर रहिए, दया आपके हो जाएगी, बस हो गया कर जाओ। तो ये कथा जो है दया को उत्पन्न करने वाली है। याद करो भगवान को। और वो जो करती है देखिए, फिर आप जाने लगा तो बोले अब नहा लिया, अब भगवान मिल गए, तो कहने लगे मांग क्या मांगता है? अरे तूने बड़ी सेवा की है, तू जो मांगना चाहता है मांग ले, गंगा स्नान तो तेरा हो गया, गंगा का फल भी मिल गया, अब तुझे क्या चाहिए? देखिए जब भगवान मिल जाते हैं चाह तो खत्म हो जाती है। अगर हमें यहाँ जाए तो सारी कामनाएं घर में लिया तो अभी संसार को छूट गया। ये मेरे गाय हो जाए, बैल हो जाए, खेत हो जाए, संतान हो जाए, तो कोई मतलब नहीं रहा। भगवान मेरे चाह तो उसकी खत्म हो गई। लेकिन सच्चा भक्त था ना, तो उन्होंने कहा मांग वरदान, क्या मांगना चाहता है? देखिए सुने क्या मांग रहा है। वो भक्त कह रहा है प्रभु जिस मति मर्यादा से, जिस सुमति से तुम्हारा दर्शन हुआ मेरे को, यही मति मेरी सदा बनी रहे, तो हर जन्म में तुम्हारा दर्शन हो और मैं अपना आत्मकल्याण कर सकूं। तो ये भाव जियो और जीने मर जाओ ऐसा नहीं, सर्वे भवन सुखी, सब सुखी रहे। तो भक्त ने सिद्ध कर दिया जिसके मन वाचा और करना। देखिए जिस समय उसने मन में सोचा कि एक अबला यहाँ पड़ी है, देखिए मन से पुण्य कर लिया उसने। जब कहा बैणी, कहा तो वाणी से पुण्य कमा लिया। आखिर में उनको उठा लिया, कर्म से पुण्य कर दिया। ये तो है मनसा वाचा कर्म। मन में विचार अच्छा आया, वाणी में अच्छा निकला, कर्म अच्छा किया। तो इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, हमको दुखे मन करता है। तो मन को अगर करना है तो कथा सुनो। तो आज विज्ञान यज्ञ लो तो हरियाणा का कह सुने बहुविधि सत्संता 14 शास्त्र सन, 6 षड दर्शन सन, 4 वेद सन, 18 पुराण सन, हजारों उपनिषद है। लेकिन आपका पता नहीं चला वो है कैसा। फिर आखिर में यही कह दिया नेति नेति। हर पुस्तक में लिखा ओम तत्सत नमः, तत्सत लिखते हैं लास्ट में जब ग्रंथ समाप्त होता है। यहाँ 3 लिंग हैं, लिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। देखिए उन्होंने कोई अपने नपुंसक का प्रयोग कर दिया ओम तत्सत, तत्सत तत्मान से पता ही नहीं है, न पुरुष है न स्त्री है न साकार है, न लंबा है न चौड़ा। इसे कह दिया ओम तत्सत नमः। उस सत्य को नमस्कार है जो निराकार है, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला। तो भगवान का ये जो रूप धारण करे ये मनुष्य के एकाग्र करण है। लिंग रूप में प्रकट हो गए असंख्याता सहस्राण ये रुद्रा अधिभूम्याम तेखागुं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मस्मि। जन कल्याणा निधि जो जागजागी नवजीव लिंग नारायण स्वरूप है। असंख्य जन्म कल्याण जी कण कण में भगवान, भगवान मुझे लिंग बन गए, सब जात प्रकट हो गए। तो लिंग जो है एक निशाना बन जाता है। जब तक आपका लक्ष्य में हो आप निशाना नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान ने वैष्णव मन में एकाग्र करण से एक रूप बना दिया। बस तुम इसके आगे बैठना, तुझे मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि उसने निराकार उसका तो कोई रूप ही नहीं है, तो उसका भजन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने एक रूप धारण करके वैष्णव कल्याण लिंग रूप में प्रकट हो गया। डूंगर से घूमे भाई, यहाँ भदेर जला ढूंढे थी, फैल पहले भी ढूंढ शिखरा मंदिर जला, वहां भी एक शिला है, बाहर भी शिला, वैसी शिला आपको बाहर भी मिल जाए।
समझने का यहाँ है, ये मन है। जब यहाँ है शिखर है, जब यहाँ है तब श्रृंगार है, जब यहाँ है तब यहाँ है। मन में जो नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मणा की परिभाषा भी हो गई। उसने मन से आते ही संबंध लगाया, बहन कह के ये वाणी से धर्म कर दिया, मन से पुण्य कर दिया उसने, मुंह से बहन करके बोल पड़ा तो ये वाणी से हो गया। आखिर में बहन को रिश्ते के आधार पर उठा लिया वहां से, चलो गंगा नहाओ, हो गया। तीनों से कर्म हो गया, एक हुए, गंगा फल रास्ते में ही मिल गया। तो ये गंगा स्नान का मनसा वाचा करना, नहा लो, एक में आई है बहरी है गंगा। तो 7 दिन में कथा सप्ताह है ये, 18,000 में श्लोक सन, 12 है खंड सन, प्रथम स्कंद स्कंद लेवे, 12 स्कंद सन, 335 इसमें अध्याय चल पाठ 335। तो सप्ताह ही उसी जगह जो मनसा वाचा श्रवण कर लिया, फिर धारण करें, धारण करें यहाँ पे कथा बटे है की याद कर्तव्य, स्मरण करना, स्मरण स्मरण करते हो, बस स्मरण करने से फल मिल जाता है। वहां गए थे लोग बैठे थे, ऐसा होता है। ये स्मरण भी भगवान की भक्ति है। तो आप लोग सुन लो सा, तो कल में भक्ति में एक ही रखते अपने घर चले दिए, केवल 20 मिनट का शुरू करते हैं, भगवान को समर्पित कर दो, घर अपना काम करो। और वे सायं काल में संध्या काल कहते हैं जो, वो संध्या काल में हाथ पैर धो करके फिर एक जगह 20 मिनट भगवान को दे दो, अपना बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, खाओ पियो, आराम करो। और जिस दिन वो आपकी ये तपस्या सफल हो जाएगी, ये 7 दिन लगातार दिया जलाना और कथा सुनने का अवसर अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। पहले पेड़ लगता है तो उसमें फल लगते हैं, और पेड़ को लगाने में कई वर्ष लगते हैं। तो भागवत की चिंता नहीं करेगा, भागवत नहीं करेगा, ये हो जाएगा, होगा। क्योंकि मन है, मन इसको ये मन गया तो हो गया। तो मन को छोड़ो, काम का फेंके, मन का कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेंक, बस मन को घेरो, मन ही। तो ये मन से जो काम होता है वो और चीजों से नहीं होता है। तो ये मन को एकाग्र करने वाली कथा है। तो कलयुग में केवल भक्ति है। पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 होते थे साकार रूप में घूमने वाले, साकार रूप में। लेकिन कलयुग में केवल भक्ति का साकार रूप नहीं है, साकार रूप है नहीं कलयुग में। कह रहा दशा होने वाली है, कलयुग आने वाला है, मैं कहाँ जाऊं? तब भक्तिदेव भक्ति से कहा गया, तो भक्तों के मन में वास कर। वो भक्ति आज भी हमारे मन में है, इसमें भक्ति आपको दिखाई नहीं देगी। भक्ति गुप्त है, आपके मन में है, ये मन भक्त के दिल में वास करती है। भक्ति कहीं नहीं, आपके दिल में है। तो भक्ति के बेटा तो कलयुग में केवल भक्ति है। तो भक्ति से जो भागवत सुनता है, भक्ति से जो व्याख्यान करता है, और भक्ति से भगवान का भजन करता है, उसको फल मिलता है। तो मनुष्य को 3 चुकाने पड़ते हैं संसार में। 3 जब पैदा होता है तो 3 ऋण होते हैं उसके सिर में। जगह चुकोड़ चैन भाई गृहस्थी में है। पहला है पितृऋण। पितृऋण माँ बाप का ऋण, जिस माँ ने पाला पोषा, जिस पिता ने दुख सहन करके हमारी परवरिश की, उस पिता का क्रिया करना जिनकी मरने के बाद, फिर साल भर में एक दिन उसका श्राद्ध करना,
एक निर्भाग्य श्राद्ध होता है जिसको आप 16 श्राद्ध में गया श्राद्ध इसको करें, और तिथि का श्राद्ध जिस महीने में जिस तिथि को उनका निधन हुआ है साल भर के बाद हर प्रति वर्ष उसका श्राद्ध करे। ये करके पितर का ऋण चुकाया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? ये ऋषियों ने हमारे ये धर्म बनाया, हमें हमारे को रास्ता दिखाया। उनका ऋण है हम भैंस बेटी नहीं बने, हम भैंस से मानव बने हैं संस्कारों से, जिन्होंने संस्कार दिए, जिन्होंने ग्रंथ बनाए, उनका ऋण चुकाने के लिए स्वाम है आर्थिक ये जो पुण्य जने रक्षाबंधन, उस दिन उनका तर्पण होता है। बेदोक्ता ऋषि या करके उनका तर्पण किया जाता है स्वाम है, तो उनका तर्पण करें, ऋषि ऋण को चुकाएं, और कभी एक कथाओं में जाएं सुने, ऋषियों का ऋण ऐसे ही चुक जाता है। और तीसरा है देव ऋण। देव माने देवता, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में है, पौधे बड़े उनकी छाया में हम जीवन आते हैं, तो उनकी शरण में हम जाते हैं। उस ऋण को मुक्त होने के लिए देखिए आप साल भर में 2 दिन नैनांशिक कराने के लिए जाते हैं। आप एक गेहूं की फसल में, एक धान की फसल में, और कभी उन मंदिरों में जाकर के आप पूजा पाठ करते हैं, कथा भागवत भी करते हैं, कभी पंचामृत आदि करते हैं। ये देवताओं का ऋण है, इसको चुकाने के लिए दे दिया जाता है। ऋषि ऋण 3 ऋण का जो स्पेशल चकोर चैन भर, क्योंकि वो जो पितर हैं 3 अग्निभागा और ये 3 पितर हैं हमारे। पितर कौन है? ब्रह्मा विष्णु वही है। ये एक आदि ग्रहण करने वाले हैं, एक सोमवाई है। ये 3 प्रकार के पितर हैं। तो इन पितरों को मुक्ति करने के लिए पितरों की सेवा करनी चाहिए। 3 पितरों श्राद्ध करने से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाते हैं। यानी पितृ रूप में भी भगवान का भजन, देव रूप में भी भगवान का भजन, और ऋषि रूप में भी भगवान का भजन। तो ये 3 जन जिसमें से पहुंचे हैं, पितरों का श्राद्ध करके, देवता का पूजन करके, ऋषियों का तर्पण करके, तो इन ऋण को जिंदगी में चुकाना चाहिए। केवल साल भर में 1 दिन आता है पितरों का, और 2 दिन आता है पितरों का, एक महालया और एक तिथि। 2 दिन आता है देवताओं का, एक है गेहूं की फसल में, एक धान की फसल में, और 1 दिन आता है ऋषियों का। उनका भी बार बार आता रहता है। देखिए पुराण ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो ये ऋण का चकोर चैन है, तो एक 8वें यही है। तो ये भागवत जो बड़ बड़ जो हम लोग का दुखरी भी निवृत्ति करने आप एक पर्वत में भी इस भागवत को कर सकते हैं, जहां प्रकृति की सुंदरता हो, प्रकृति की ईश्वर की पूजा है। आप अगर डांगरा में कर सकता, कोई पहाड़ी में चोटी में गिरे, आप घर में कर सकता, बने जंगल में कर सकता, और तट नदी तटे नदी के किनारे पे भी कर सकते हैं, गिरे अपने घर में कर सकते हैं, देव मंदिरे वाह या देवता मंदिर में कर सकता, पहले कर सकता है। भागवत का सब विकल्प है। जंगल में कर सकते, सुनसान जंगल में, गाढ़े में किनारे, अगर नदी नहीं है, क्योंकि जल ही तो ईश्वर का रूप है, तो उनकी कथा जल के ही पास बैठ करके, जल के पास बैठ करके सुनो, इसलिए गंगा के किनारे की जाती है। गंगा के किनारे कर सकते हैं, गाड़ के किनारे कर सकते हैं, नदी में कर सकते हैं, पहाड़ में कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, देवालय में कर सकते हैं, अपने घर में। दीनानाम नियमो नास्ति, देखिए आप कहा जाता है 7 दिन का है, इसमें नियम भी दिए। ये कहता है जब आप व्रत करें
पहले तो आप 7 दिन का व्रत करें। मासानाम नियमों तथा हेनम्र कोई नियम ना। बार में भगवान का नाम तो नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर है इसमें, 12 राशियां हैं और उनमें समय 12 राशियों में 12 अक्षर भगवान नमो भगवते वासुदेवाय। अब बताइए कौन सा काम है? जब 12 अक्षर मिलते हैं तो भगवान का नाम पूर्ण होता है। इसलिए मासाना महीनों का भी कोई नियम नहीं है, दिना नाम दिनों का भी कोई नियम नहीं है। जब जिस महीने में चाहे आप कर सकते हैं। हमको खाना भी चाहिए, कौन से में भूख नहीं लगती, भगवान कब नहीं है तो कोई महीने की गणना भी न करें, दिनों की गणना भी न, जितने दिन का करते हैं वैसे ही कलयुग में स्वल्पायु विघ्न को कह लिखा है। मनुष्य की उम्र है बिगड़ने की, तो ये सुबह से शीघ्र 7 दिन है कर डालो, तब रखा है 7 दिन का। 7 दिन आप इसको भागवत करें तो ये भागवत में क्या भूखा रहना चाहिए। हाँ, तो इसमें लिख रहा है पहले तो आप फलाहार करें, पहले तो आप दूध पी के रहना है, दूध पिए। 7 दिन आपने कुछ नहीं खाना है, केवल दूध पान करना है। दूध पानम घृतमान, खूब घी बढ़िया जो है घी जो मिल जाए करना है। उसमें या तो फल खाएं या दूध खाएं या घी का सेवन करें। अगर नहीं रह सकते हो तो एक टाइम आप पका हुआ भोजन करें, ऐसा लिखा। और अगर नहीं रह सकते हो तो दोनों टाइम भोजन करें, ये भी लिखा महाराज। क्योंकि शरीर माध्यम शरीर खराब है गई, मैं धल्ला सवाल डबल रक्षा करो। इस रूपी गाड़ी को जो है कथा रूपी भार को वहन करने की शक्ति इसमें होनी चाहिए। दोनों टाइम भोजन करें और तब जाकर के आप कथा सुने। देखो कभी सहज में रहो, तुम ये ना खरीदे सुन सकता, बिना खरीदे सुन सकता, दूध खरीदे सुन सकता या घी खरीदे सुन सकता, ज्ञान सब विकल्प लगी। इस कथा को आप सुनो तो इसका पारायण 7 कर लीजिए। 7वें दिन इसका पारायण ही हो जाता है। अब इसलिए है व्यास जी ने जो व्यास वर्ण को सामने तुम व्यास जी ने अपन शिक्षण कहीं केवल 7वें दिन का सुने। बात व्यास जी चले गए थे, सूत महाराज को सौंप गए गद्दी को, इसलिए ये भागवत केवल 7 ही दिन का है। कथा 7 ही दिन होती है, बाद 7 दिन सुनना चाहिए इस कथा तो सकते हैं। गद्दी 7 ही दिन रहती है। 8वें दिन सूत महाराज को सौंप गए थे, इसलिए 8वें दिन पारायण आप कभी नहीं करें। 8वें दिन करें, 10वें दिन का 5वें दिन करें, 11वें दिन एक महीने में करें, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कथा आप 7 दिन सुनने के बाद 7वें दिन भी इसका पारायण कर सकते हैं। तब इसको कहते हैं सप्ताह यज्ञ। सप्त धन अह, सप्त माने 7, अह माने यज्ञ। ये 7 दिन का यज्ञ है। तो जो मनुष्य कलिका में आकर के इसको भक्ति भाव से सुन लेता है उसका कल्याण हो जाता है, कोई संसार से मोक्ष को पा जाता है। तो इसके तब कह रहे हैं इसमें कि संसार में अतो निलोके नन्नास्ति चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। कलयुग में चित्त का शोधन, आत्मा को शुद्ध करनी कोई दूसरा उपाय ना। तो भागवत को सुनो और सब पाप दूर हो जाएंगे जो चित्त होकर के। फिर कैसा है? अगौर विध्वंस कर्म तथैव, ये पाप का नाश करने वाला। अध्यावधि हमें पूरे पाप कर रही, यार भस हो गए।
क्योंकि ये कथा तीन को पवित्र करती है। देखिए महाराज, हम तीन बैठे लीला कुसुम, एक ने जिसका आयोजन किया है, कहाँ करें, कैसे करें, कितने दिन करें, क्या सामान चाहिए, कैसे होगा, ये पूछा जिसने। नंबर एक करने वाला, दूसरे जदू में से बैठे हैं श्रोता सुनने वाले, और वक्ता बोलने वाले। पंडित को भी इसका फल मिलता है, उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है। देखो तीन को पवित्र किया है, करने वाले को, सुनने वाले को और बोलने वाले को, तीन को, और सब पापों का नाश करने वाली है। समानम भूमि नास्ति किंचित, इस संसार में इस श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई उपाय ही नहीं है पापों को काटने वाला। ये ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान से बड़ी कोई चीज यही नहीं है। जब अगर हमें ज्ञान है ज्यादा, समझ लो हमारी मुक्ति हो गई। ज्ञानवान मानव और प्रोक्ता, तब हम ऐसे से हमारे अंदर ज्ञान हो, मतलब एक भैंसे है, क्योंकि पशु में कोई अंतर नहीं। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, और मल मूत्रादि त्याग हो जाए हमेशा। डर उसको भी है, हमें भी रहने के लिए, उसको भी चाहिए, हमें चाहिए। सुना वो भी चाहता है, हम भी चाहते हैं। केवल अंतर क्या है, कितना भेद है। उसके सामने सब्जी फेंक दो आप, गोभी का फूल, वो जैसा ही जंगल सब्जी सब खा जाएगा। लेकिन जब मनुष्य को मिलेगा वो ज्ञान है ना, उसको अच्छी तरह से उसको शोधन करके खाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है, इसलिए हम मनुष्य हैं। अगर नहीं है तो फिर समझ लो हम पशु ही हैं। पशु और मनुष्य के अंदर थोड़ी। हमारे पास माता है, बहन है, भाई है, बंधु बांधव है, लेकिन जानवर का ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं। वो इतना ही अंतर है। धर्म कर्म हमारे लिए है, पशुओं के लिए, क्योंकि वो नरक भोग रहे हैं। पशुओं के कहाँ जाएगा? एक पशु योनि को छोड़ेगा, दूसरे पशु योनि में जाएगा। उसने तो 84 लाख भोगने हैं। जब वो पूरे हो जाएंगे, मनुष्य देह में आएगा, तब नरक और स्वर्ग का विधान होगा। अब हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, या तो स्वर्ग नहीं जाओ, पर ये 11 दिन नरक नहीं जाओ, बाकी तो कोई आपका प्रमोशन होने वाला नहीं है। 84 पदों को पार कर करके हम मनुष्य बने हैं। सबसे ऊंची पोस्ट मिली है नर। नर के ऊपर कौन बैठा है? नारायण महाराज। ऊपर से वो राष्ट्रपति गया है, ऊपर उपराष्ट्रपति है हम। भगवान जो है राष्ट्रपति है, हम राष्ट्रपति है। नर और नारायण, नर को लेके तो नारायण है, नारायण को लेके नर है। और जहां आपने बिगाड़ दिया मामला, तो नर से नरक चले जाओ, फिर बन जाओ सांप बिच्छू, घोड़े बकरी बाघ, फिर 84 लाख योनि का चक्कर करते रहो। तो इसलिए क्या रखा है, ये जीवन को संभालिए धर्म चयन भर। अब ये कह रहे हैं, हे मानवा पापिता सुसर्वदा। गलती हो जाती है भगत। कोई ऐसा पंडित हो, ब्राह्मण हो, धनाढ्य हो, गरीब हो, अमीर हो, बलवान हो, निर्बल हो, सबल हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शुद्ध हो, व्यक्ति हो, कोई ऐसा नहीं है जो संसार में आप पाप न करता। हो ही जाता है। ज्ञाता ज्ञाता पापा नाम प्रायश्चित्तम समाचरे के लिखाई है। ब्राह्मण क्षत्रिय सब कोई नहीं कोई पाप करेगा, उसके लिए प्रायश्चित करने चाहिए। प्रायश्चित माने क्या है? बीमारी लगी इलाज करो, शरीर को बीमारी लगी डॉक्टर के पास जाओ, आत्मा को बीमारी लग गई तो भगवान के पास जाओ, वो है उसका इलाज करने वाला डॉक्टर। शरीर का डॉक्टर तो शरीर का इलाज करेगा, वो नहीं बैठा है, लेकिन आत्मा का डॉक्टर तो उठ बैठा है, उसके पास जाने के साधन ये है पीवत भागवतम रसमालय। ये भागवत ऐसा रस है, इसको पियो, भीतर के जितने दाग लगे हैं सब भूल जाएंगे, तो मानव से नर से नारायण बन जाएंगे। तो नर से नारायण बनने की कथा है ये। नारायण तो किया मनुष्य जैन, नारायण के कर्म मनुष्य करता, भगवान ऊपर से नहीं आते। कोई नौकरी करता है, उसको तनख्वाह कौन देता है? मनुष्य को देता है। अब यज्ञादि कर्म हो रहा है, या खान दे रहा है, मनुष्य को मनुष्य दे रहा है। कथा कौन सुना रहा है? मनुष्य को मनुष्य सुना रहा है। खुश कौन हो रहा है? हम ही खुश हो रहे हैं। बस हम खुश हो गए तो भगवान खुश हो गया। प्राणी मात्र की संतुष्टि ही ईश्वर की प्राप्ति है, ये है कहा कथा का साथ।
ये जो खा रहे हैं लोग, अन्नदान कर रहे हैं। देखिए यज्ञ में अन्नदान होता है। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथैवच। अन्नदान क्यों बताया गया अपना से? क्योंकि अन्न में 3 देवता होते हैं, 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। तो अन्न में 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जिस दिन जनेऊ होता है हाथ में पाए और कह अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भुक्ता देवो महेश्वर। देखिए अन्न ब्रह्मा है, अन्नम ब्रह्मा, उसका जो रस है वह विष्णु है। माने सृष्टिकर्ता ब्रह्म भी उसी में है, पालनकर्ता विष्णु भी उसी में है और सृष्टिकर्ता ब्रह्म भी उसी में है, और संहार करता शिव भी अन्न में बैठा है। तब कहा जाता है अन्नम ब्रह्मा रस विष्णु। अन्न ब्रह्मा है, उसका रस विष्णु है। भुक्ता देवो महेश्वर, उसकी जो पाचन क्रिया होती है हमारे अंदर वो महेश है, शंकर है। ये कहकर के जो अन्न खाया जाता है वो परम सुख देता है, इसलिए अन्नदान किया जाता है। यज्ञ में भंडारा इसी को तो कहते हैं। जितने लोग खा जाए प्रसादी उतना पुण्य मिलता है। तो ये जो हम प्राणी मात्र की जो पूजा करते हैं और भोजन द्वारा, ये उसी भगवान की पूजा। मनुष्य की पूजा हुई भगवान भोजन है, वो ऊपर बैठा है। वो क्या थे, जैसे हमारे परिवार में कोई सयाना होता है ना, वो उसका 3-4 बेटे हैं, अपना वो अलग रहता है, बेटे अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब वो बच्चे आपस में बड़े प्रेम से खा रहे होते हैं ना, कभी बैठ करके, तो पल्ले छज्जे में बैठा हुआ बाप और माँ दोनों खुश रहते हैं। क्यों? कि मेरे बेटे मेरी बहुएं मेरे नाती जो है बड़े प्रेम से खा रहे हैं। बाप भर जाता है वैसे ही, मगर बताओ वो उसका सुखी वही है। ऐसे ही जगत पिता पर बैठ करके लोगों को बैठ करके हुए मेरे बच्चे नीचे बैठकर बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, मेरे बच्चे ला रहे हैं। तो सत्संग का नाम ही भागवत है। तो ये जो हम मिल करके बैठे हैं, यही जो है भागवत का लक्षण है। उसने कहा कि कौन किसी जात थोड़ी पूछ रहा है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रह रहा, अरे बैठो बैठो बैठो। और प्याल बगा प्रसादी खबे जया जया, प्रसादी खबे गया बिना भोजन करिए ले गया। ये नुकसान तो आ गया है कि वाह आधार कार्ड इसी दिखा दे तब आपको सब चीज देंगे, ऐसा कोई नहीं पूछता। तो ये है उसका चमत्कार, क्योंकि भगवान एक है, हम उसकी संतान हैं, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? प्राणी मात्र की पूजा ही यज्ञ का फल है। तो यहाँ जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, लोगों को बैठा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। और यज्ञ में जितना छोटा काम करेंगे महाराज, इसमें लिखा है जितना छोटा काम कर सके यज्ञ में उसी का फल मिलता है। सफाई का बड़ा महत्व है यज्ञ में, क्योंकि भगवान स्वच्छ है, सुंदर है, उसकी जगह साफ होनी चाहिए। तो जो स्वच्छता का काम करता है मंदिर में, उसको और अधिक फल मिलता है। बहुत से तो पत्थर उठाने का काम करते हैं, पुण्य है। बहुत से हाथ धुलाने का काम करते हैं, जो खा रहे हैं हाथ डाल पानी दे रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ पानी, हाथ धो। कोई पत्थर उठा के रुको, कोई पत्थर नहीं तो मैं ले जाऊंगा, कोई जूठा उठाते हैं, कोई झाड़ू लगाते हैं, कोई पानी बांटते हैं। तो यही है यज्ञ में एक एक चीज देना जो है यज्ञ का, एक एक जो पत्थर है ये जोड़ना है। तो यज्ञ में सेवा का फल है। सप्ताह यज्ञ में करो पुण्यंती के। कोई भी मनुष्य किसी प्रकार का पाप अगर से हो गया है, अगर वो यहाँ आकर के 7 दिन का भागवत सुन लेता है तो कलो पुण्यंती, तो कलियों पवित्र हो जाते हैं। तो हम धन्य हमारा एक मोक्ष उनकी जन्मभूमि है यहाँ, दूसरा उत्तराखंड की पावन भूमि है, तीसरा यहाँ पावन भागवत हो रहा है। तो भाग्यशाली लोग हैं जिनको ये अवसर मिलता है। एक तो छुट्टियाँ हो रही, मजे नहीं समझते, जो भी आदत सब कुछ फुर्सत है। तो ये भाग्य की बात है, भाग्य से मिलता है, ये संयोगी बन जाता है।
कायेन वाचा मनसा भी 3 प्रकार से पाप करते हैं। कायेन वाचा मनसा, कायेन माने काय माने शरीर, कर्म से हम पाप कर देते हैं नंबर 1। दूसरा वाचा, मुंह से जो हम कह देते हैं किसी से अपशब्द। तीसरा मन से गलत हम सोच लेते हैं, ये भी पाप है। हिंसा भी 3 प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्म। मन में किसी की हिंसा करने का विचार कर लिया तो मन से पाप कर लिया, मुंह से कह दिया तो वाणी से पाप कर दिया, और हाथों से कर दिया तो कर्म से पाप कर दिया। 3 जगह हम पापी बन गए। तो 3 प्रकार से हिंसा शुरू होती है, मन से शुरू होती है, वाणी में आती है, वाणी बात कर्म में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा ये जुड़े पाप हम निकल लाते हैं। वो जो है नित्यम प्रपंची सदा हटे लिए जुले मनुष्य पाप कर रखी मनसा वाचा कर्मणा सप्ताह यज्ञ निकलो पुनर्जिते। वो कलयुग में आकर के सप्ताह यज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। परस्वपुष्टा मलिना बुरा सया लिखा है। हमने चोरी करी ना, बड़े चोरी करी, छात्र ने चोरी करी, अब फूल ने चोरी करी, जबल ने चोरी करी, अब बूढ़े हो गए। तो प्रायश्चित रूप में जब ये भागवत में हम आ जाते हैं तो ऐसे लगे हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। अब बता रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। देखिए ये संसार में यहाँ कर्म का विधान की जो कथा आ रही है उसमें कर्म का विधान आ रहा है। दो भाई हैं, एक भाई की संतान है, एक की नहीं, क्योंकि गहना कर्म लो गति। जन्म के आधार माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य अपने ही लेके आता है। पिता बेटे के कर्मों को पूरा नहीं कर सकता है। बाप तो स्वस्थ थे, माँ बाप स्वस्थ थे, बेटा कुष्ठ रोग हो गया, बेटा बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो माँ बाप का क्या दोष, मारा ये बेटा एक अपने कर्म से अंधा हो गया, नेत्रहीन हो गया, बधिर हो गया, अंधा हो गया, लाड हो गए, काल हो गई। ये किसका दोष है? कर्मों का। जन्म अपना माँ बाप के आधार से हुआ, लेकिन कर्म का भोग अपना ही करता है आदमी, माँ बाप का कोई दोष नहीं है। और हमारे यहाँ उपाय दे रखे हैं। हमारे यहाँ ये कह रखा है, अगर आपका विलंब हो गया, आपके घर में संतान नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, तो उपाय दे रखे। अगर आपके घर में संतान नहीं होती है, आपके घर में बीमारी हो गई है, मृत्युंजय का जाप करें, ये करें, सो करें। अगर इतना करने पर भी नहीं हो रहा है तो समझ लो पूर्व जन्म के कोई ऐसे बड़े पाप हैं उनका प्रक्षालन नहीं होना। ऐसा नहीं होता है तो उपाय कर लेने चाहिए। अब हमारे यहाँ किसी के घर में संतान नहीं हो रही है तो हमारे यहाँ उपाय रख रखे हमारे कह रहे अगर किसके घर में संतान हो तो 3 उपाय हैं। हरिवंश कथा श्रुत्वा, आप अपने घर में हरिवंश के पुराण की कथा पढ़ें। शतचंडी विधान का, या अपने घर में शतचंडी का, शतचंडी है 100 आवृत्ति पाठ होगा खंडिका का, सप्तशती का 100 बार पाठ होगा, 100 बार पढ़ी जाएगी सप्तशती की पुस्तक। 10 ब्राह्मण होते हैं, 7 दिन का यज्ञ होता है ये, फिर इसका पारायण किया जाता है। ये सत्संगी करें या हरिवंश पुराण की कथा करें, ये 9 दिन का होता है हरिवंश पुराण। हरिवंश की पुराण की कथा सुने या सत्संगी करें या श्री शिवम आराध्य या पार्थिव पूजा करें। ये चावल के बनते हैं पार्थिव, छोड़ा में ये पार्थिव पूजा करें। अगर ये करने के बाद सफल हो गया तो संतान हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो ये समझ ले ना बरा दोस्त के ही नाम आपने कर्म कर दिया, लेकिन संतान नहीं हुई तो इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है, इसके पूर्व किए हुए कर्मों का दोष। एक भाई के तो है, एक नहीं क्या किया।
तो यही समझाने के लिए जो तुमको मिला है उसमें संतोष करो। हम जो है दुखी अपने दुख से नहीं हो रहे हैं आज के समय में, हम दूसरे के सुख को लेकर दुखी हो गए ना, ये मुसीबत है। हम जरूरी दुखी हैं, हम तो दूसरे की जो उन्नति हो रही है उसको देख के जलते। उसके 3 बेटे नौकर, जो मेरा 1 बेटा नौकर, उसका उतना बड़ा मकान क्यों, मेरा छोटा मकान क्यों। हम दूसरे के सुख को देख के जो दुखी होते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा पाप। तो कहने दुखी कोई नहीं है, संतोष करो ना। संतोष तुम्हारी किस्मत में ही वैसा है, जिसने राजा बनाया बनेगा। अब उसमें हमारा क्या दोष, किसी ने क्या किया हमारा, कोई किसी की संतान है तो किसी ने छीनी थोड़े। तो इसलिए ये जो हम दूसरे को दोष लगे, इसलिए हम दुखी रहते हैं। गलत चिंतन मत करो, जो तुमको दिया है उसमें संतोष करो, क्योंकि संतोषम परमम सुखम। संतोष से बड़ा कोई सुख भी नहीं है। तब कहने मैं बता देता हूं, एक ब्राह्मण को बड़ा असंतोष हो गया। ब्राह्मण था और दूसरे को देख देता था, भाई ये सब अपने कर्म की गति है, अपने कर्म की भोगता है, और किसी का कुछ मनुष्य पैसा देने वाला ठहरो, और घर में आपस दुखी नहीं बढ़वा। तब कहने मैं कहता हूं तुमको, एक ब्राह्मण था पहले ब्राह्मण से ही नंबर लगाया, क्योंकि कहीं ठाकुर लोग में सोचते कि हमारे नहीं बड़ा प्रधान होगा, तो इसलिए पहले ब्राह्मण की है। तो सब लोग हैं यहाँ, ब्राह्मण भी लोग हैं, संतानी ब्राह्मण भी रहता है, ठाकुर भी रहता है, वैश्य भी रहता है, हरिजन भी रहते, सब संतानी होते हैं महाराज। बहुत कुछ ब्राह्मण भी हो जाता है, क्षत्रिय भी हो जाता है, वैश्य भी, शूद्र भी हो जाता है, विवाह रही ब्राह्मण भी हो जाता है, बैठलन हो ठाकुर अगले में उनके याद आ जाएंगे। तो सबका फल सब मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण का कोई कंसेशन नहीं कर रहा, छूट नहीं दे रखी है, वो भी भोगेगा अपने कर्म को। इसलिए ब्राह्मण का आ गया यहाँ, तो इसमें कह रहे हैं ब्राह्मण था और उसका ऐसा था वो बड़ा धार्मिक कर्म का। क्या कह रहे थे?